जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। खास करके जो है इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट पार्ट का जो है लगभग 100 प्रश्न लेकर के आए हैं। यह सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल एवं अन्य सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है बैल, शेर, लोमड़ी और हिरन है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है खास करके बैल या एक सींग वाले गेंडा का जो है प्रतीक सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बैल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार डैश एक विशाल था। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो है पाया गया विशाल स्नानागार की बात करेंगे तो इनका जो है आकार पूछा गया है कि इनका आकार कैसा था। तो ऑप्शन ए में देखिए वृत्ताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की बात करेंगे तो देखिए पिक्चर में स्पष्ट दिया गया है कि यह जो है आयताकार आकार का था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सुरकोटा की बात करेंगे तो यह जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सुरकोटा की बात करेंगे तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो निम्न में से जो है किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा स्थल का जो है खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो दोस्तों, हड़प्पा के जो है खुदाई की जिम्मा की बात करेंगे तो यह जो है एम व्हीलर के द्वारा जो है लिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शिलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भीमबेटका की शिलाशय की बात करेंगे तो यह जो है मुख्य रूप से जो है एमपी राज्य में स्थित है। यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में देखेंगे मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी में है मुगल मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, और सी में है प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों की वजह से, और डी में है आदि मानव द्वारा बनाए गए शिल चित्रों और शिलाश्रय के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भीमबेटका शिलाश्रय की बात करेंगे तो यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए शिल चित्र और शिलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, हरियाणा में जो है हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो देखिए ये जो है हरियाणा में जो है राखी गढ़ी स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, धोलावीरा की बात करेंगे तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद मध्यपाषाण काल आता है, उसके बाद जो है नवपाषाण काल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले पुरापाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद जो है मध्यपाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद नवपाषाण काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की पूजा जो है
यह जो है किस भगवान की पूजा किया करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा किया करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए जो है तांबा और टीन का जो है मिश्रित किया करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबा एवं टीन को मिश्रित करके जो है कांसा बनाया करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कांसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, डैश का विकास 5000 बीसी से जो है मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर जो है गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो इनका जो है खोज जो है यानी विकास जो है 5000 बीसी जो है मालवा के दक्षिण और जो है उत्तर के जो है गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो है पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, डैश वर्ष जो है यानी वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदियों के किनारे खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा शहर मिला था? तो दोस्तों हड़प्पा शहर की बात करेंगे तो यह जो है इनका जो है खोज जो है किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों हड़प्पा की बात करेंगे तो यह जो है इनका खोज जो है रावी नदी के जो है आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान के लाड़काना जिला में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सिंध हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो इनका हिस्सा है, हड़प्पा इनका हिस्सा है, लोथल इनका हिस्सा है, यानी तीनों जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। जबकि उरुक की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मांडा की बात करेंगे तो यह जो है शिल्प कलाओं से के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों यह जो है प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि धोलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों धोलावीरा की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन में है गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता और चालुक्य अवधि। तो दोस्तों धोलावीरा की एक बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए जो है समर्पित है? तो दोस्तों चान्होदरो की बात करेंगे तो चान्होदरो जो है यह सभी कार्य के लिए जो है प्रसिद्ध है, जिनमें मनका बनाना है, सीप काटना है, धातुओं की वस्तुएं बनाना है, मुहर बनाना है, तराजू का निर्माण करना है आदि कार्यों से संबंधित कौन सा स्थल हो जाएगा? तो चान्होदरो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जो है जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जलाशय के साक्ष्य की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए में देखिए कालीबंगा है, धोलावीरा है, कोट दीजी है, लोथल है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जलाशय के साक्ष्य की बात करेंगे तो यह जो है धोलावीरा से जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफा की खोज की बात करेंगे तो यह जो है 1957 टू 58 के बीच हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो दोस्तों गुजरात में पाए जाने वाले हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो इनमें जो है धोलावीरा है, जो कि गुजरात में पाया जाता है, जो कि एक हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के
किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया किया जाता था। तो दोस्तों माइक्रोलिथ की बात करेंगे तो इनका जो है इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसान के द्वारा जो है किया जाता था। तो यह जो है क्या था? तो दोस्तों यह सिक्के थे, यह छोटे पत्थर के औजार थे, कपड़े थे, मिट्टी के बर्तन थे। तो दोस्तों माइक्रोलिथ की मतलब होता है कि यह जो है छोटे पत्थर के औजार हुआ करते थे, जिनका जो है नाम जो है माइक्रोलिथ दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता यानी 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इनका विकास जो है 2500 बीसी के आसपास हुआ था। आज जो है हम उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा जो है सभ्यता की बात करेंगे तो इनको जो है पश्चिम भारत और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के जो है निचले क्षेत्र व उत्तर में जो है मालवा तक फैली है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यह जो है डैश वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यह जो है 5000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल में से जो है कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी है। यहाँ आजमगढ़ की बात करेंगे तो आजमगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में नहीं गिना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा के लोग जो है किन भगवानों का पूजा नहीं करते थे? तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शिव का जो है क्या करते थे, विष्णु का नहीं करते थे, कबूतर और स्वास्तिक चिन्ह का भी पूजा किया करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पाई लोग जो है विष्णु भगवान के जो है पूजा नहीं करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है पहली बार जो है प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इनकी खुदाई की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर जो है पाई गई है? तो दोस्तों नटराज मूर्ति की बात करेंगे तो यह जो है किस स्थान पर जो है पाई गई है? तो यह जो है हड़प्पा स्थल से जो है नटराज की प्रतिमा प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है डैश डैश मुद्दों का टीला है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह जो है नाम का अर्थ होता है कि डैश मुद्दों का टीला है। तो दोस्तों यह जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है सिंधी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की बात करेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से जो है शुरू हुआ है, यह जो है डैश अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों यहाँ जो है ऑप्शन के सॉरी प्रश्न के आंसर यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर की देखेंगे तो यह जो है 2500 ईसा पूर्व जो है अस्तित्व में आई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यह जो है 2500 ईसा पूर्व जो है अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की जो है सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है वस्तु विनिमय प्रणाली और बी में है स्थानीय परिवहन प्रणाली और सी में है ईंट के बने भवन और डी में है प्रशासनिक प्रणाली। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे तो इनमें जो है
पक्की ईंट का जो है भवन के निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, जो कि 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करेंगे तो किनको कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो दोस्तों भारत में जो है पुरातात्विक महत्व के जो है पुरापाषाण स्थल की बात करेंगे तो कौन सा स्थल हो जाएगा। तो यह जो है हुंसकी की बात करेंगे तो यह जो है पुरापाषाण कालीन स्थल में से एक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हुंसकी हो जाएगा, उसके बाद जो है कुरनूल हो जाएगा, और जो है मध्य प्रदेश स्थित जो है वो जो है वो हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाई ओर जो है लिखी जाती है। तो दोस्तों दाहिने से बाई ओर जो है कौन सी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी की बात करेंगे तो खरोष्टी जो है दाहिने से बाई ओर लिखी जाती है। उसके बाद जो है ब्राह्मी की बात करेंगे तो ब्राह्मी जो है यह जो है बाई से जो है दाई ओर लिखी जाती है। खरोष्टी की बात करेंगे तो खरोष्टी जो है यह जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी की बात करेंगे तो ब्राह्मी जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों भारतवर्ष के लिए जो है इंडिया शब्द की बात करेंगे तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को जो है उच्चारित किया था। तो दोस्तों ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो इनका उच्चारण जो है किनके द्वारा किया गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, जो कि अशोक के शिलालेख को जो है पढ़ने का काम किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त था। तो दोस्तों होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो इनका जो है एक कपाल जो है निम्न में से जो है किस स्थल से जो है प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो इनका जो है हड़प्पा घाटी से जो है इनका जो है प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो है पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो दोस्तों भारत में जो है पुरातात्विक जो है यानी प्राचीनतम चूल्हे की बात करेंगे तो इनका अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इनका अवशेष जो है विल सुरगाम से जो है प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो है कौन सा स्थल जो है स्थित नहीं है। कोट दीजी जो है, उसके बाद चानउद्र है, सोतगुरगई है, उसके बाद जो है बालाकोट है। तो दोस्तों पाकिस्तान में कौन सा स्थल जो है नहीं है। तो यह सभी जो है यानी कोट दीजी, चानउद्रो और बालाकोट की बात करेंगे तो यह जो है पाकिस्तान में स्थित है, और सुतगोई की बात करेंगे तो यह जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण की बात करेंगे तो यह जो है किस स्थल से जो है प्राप्त हुआ है। तो यह जो है बागोर से जो है पशुपालन का जो है प्रमाण जो है मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बागोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था। तो दोस्तों भीमबेटका की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि एक प्रकार का जो है पाषाण कालीन स्थल है। इनका खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है युगल समाधान यानी द्विशंकार द्विशिव संस्कार का जो है प्रमाण मिला है। यानी युगल समाधान की बात करेंगे तो इनका जो है प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए में देखिए
कुश्ती से, धोलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो दोस्तों द्वि संस्कार की बात करेंगे यानी युगल सावधान की बात करेंगे तो इनका जो है प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इनका जो है प्रमाण जो है लोथल से मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थल में से कौन सा मनका निर्माण का जो है एक विशिष्ट केंद्र था? तो दोस्तों मनका निर्माण का जो है एक विशिष्ट केंद्र की बात करेंगे तो इनमें जो है लोथल जो है जो कि मनका निर्माण का जो है विशिष्ट केंद्र था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चांदहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो दोस्तों चांदहुद्रो के जो है उत्खनन का निर्देशन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो जे.एच. मैके के द्वारा जो है चांदहुद्रो के उत्खनन का जो है निर्देशन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो यह जो है खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो यह जो है बाएं से दाएं और पढ़ी जाती है। जिनको किसने पढ़ा था? तो दोस्तों यह जो है जेम्स प्रिसेप के द्वारा जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में जो है शुदगोई की बात करेंगे तो यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जो है जुताई वाले क्षेत्रों का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों जुताई वाले क्षेत्रों का प्रमाण जो है किस स्थल से मिला है? तो यह जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डैश को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई जो है मानी जाती है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पुरानी खोजी गई जो है स्थल की बात करेंगे तो कौन सा स्थल जो है हो जाएगा? तो दोस्तों भीड़दाना की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों परिपक्व चरण के जो है हड़प्पा स्थल की बात करेंगे जो राजस्थान में स्थित है तो इनमें जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखिए मांडा है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में मांडा है और बी में कालीबंगन है, सी में चान्हुद्रो है और डी में जो है नागेश्वर है। तो दोस्तों हड़प्पा स्थल जो कि राजस्थान में स्थित है तो कालीबंगन की बात करेंगे तो यह राजस्थान में स्थित है। यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का जो है स्थल है? तो दोस्तों पाकिस्तान के जो है किस प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो की प्राचीनतम सभ्यता है? तो दोस्तों पाकिस्तान के जो है बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो की जो है सबसे प्राचीनतम जो है स्थल है। जो हड़प्पा की जो है सबसे प्राचीनतम स्थल मोहनजोदड़ो है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इमामगढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इमामगढ़ के बारे में प्रश्न पूछ रहा है तो इमामगढ़ की बात करेंगे तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है जो कि हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से जो है कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा वासी की बात करेंगे तो राजस्थान से जो है यह जो है इनको जो है कॉपर यानी तांबा की जो है प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह नगर की बात करेंगे तो लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस कालीय युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों पत्थर के औजार की बात करेंगे तो यह जो है सबसे पहले जो है किस युग में पाए गए थे? तो दोस्तों पत्थर के औजार की बात करेंगे तो यह जो है पुरापाषाण काल में जो है सबसे पहले जो है पाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे? तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करेंगे तो यह जो है भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास के जो है आरंभिक काल की बात करेंगे तो इनको जो है पुरापाषाण काल के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विंध्य क्षेत्र के
किस पाषाण स्थल से जो है अधिकतम संख्या में जो है मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों विंध्य क्षेत्र के जो है किस पाषाण स्थल से जो है अधिकतम संख्या में जो है मानव का जो है खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? तो यह जो है घाघरिया से जो है मानव खोपड़ी का जो है साक्ष्य मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से जो है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन के जो है प्रमाण की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है बागोर से जो है इन पशुपालन का प्रमाण मिला है मध्यपाषाण काल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य की बात करेंगे तो यह जो है मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 प्रश्न है। 63वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो दोस्तों चाणहोत्रो की बात करेंगे तो हड़प्पा स्थल है। उसके बाद देखिए कोटदीजी की बात करेंगे तो हड़प्पा स्थल हो जाएगा। उसके बाद देखिए शोहगढ़ा की बात करेंगे तो यह जो हड़प्पा स्थल नहीं है। देसलपुर की बात करेंगे तो हड़प्पा स्थल हो जाएगा। तो दोस्तों सोहगढ़ा की बात करेंगे तो यह जो हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है शुतघोई सिंधु घाटी जो है सभ्यता किस देश में स्थित है? तो सूतघोई की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है अफगानिस्तान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा के लिए जो है मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु घाटी के लिए जो है मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उस समय जो है मेलोहो की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रश्न का जो यानी जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था उस समय जो है मेसोपोटामिया में जो है मेलोहो सभ्यता की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मेलोहो की सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन की बात करेंगे तो अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा भवन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67वां प्रश्न है हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो दोस्तों कोटदीजी की बात करेंगे तो कोटदीजी जो है यह जो है मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कालीबंगा की बात करेंगे तो यह जो है मिट्टी के पात्र के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोथल की बात करेंगे तो लोथल को जो है बंदरगाह नगर के भी रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69वां प्रश्न है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों हड़प्पा काल की जो है नगर की बात करेंगे जो 3 भागों में विभाजित था तो दोस्तों धोलावीरा की बात करेंगे तो यह जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि 3 भागों में विभक्त था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से जो है संबंधित केंद्र का जो है उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर में बात करेंगे तो देखिए इनमें जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र जो है उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है उत्तर में जो है इनमें जो है देखिए आलमगीरपुर है और हुलास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी आलमगीरपुर और हुलास यानी 3 और 4 की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित का केंद्र जो है जो कि उत्तर में स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन सी सभ्यता है जो कि नगर नियोजन के लिए जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो इस सभ्यता में जो है नगर नियोजन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करने के लिए जो है बोल रहा है। तो देखिए हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से जो है मतलब कि किस स्थान से जो है क्या-क्या जो है प्राप्त हुआ है? तो इसको जो है हम लोग देखेंगे तो देखिए हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से जो है हड़प्पा को जो है मृतकों का जो है टीला कहा जाता है। तो एक का जो है एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोथल की बात करेंगे तो लोथल को जो है
गोदी या डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा से जुता हुआ जो है खेत का प्रमाण मिला है, और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी का जो है प्रमाण मिला है। तो देखिए हड़प्पा को जो है हड़प्पा यानी सावधान के लिए जाना जाता है। लोथल को गोदी या डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा की बात करेंगे तो यहाँ से जो है जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। यानी एक का एक हो जाएगा, और उसके बाद जो है बी का जो है 2 हो जाएगा, और सी की बात करेंगे तो सी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो नहीं होगा, तो इसमें देखिए इसमें इसमें यानी डी की बात करेंगे तो डी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि डी का जो है यानी 4 का जो है सी का जो है 4 हो जाएगा, और डी का जो है 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से देखिए हड़प्पा की यानी खोज से संबंधित है। हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो हड़प्पा खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया था। हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो हड़प्पा खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हस्तिनापुर की बात करेंगे तो हस्तिनापुर का जो है बेबीलाल बीके थापर के द्वारा किया गया था। तक्षशिला की बात करेंगे तो दोस्तों तक्षशिला का खोज जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी का जो है एमजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। यानी एक का जो है 3 हो जाएगा। देखिए एक का जो है 3 किस में है, एक का 3 जो है सिर्फ और सिर्फ सी में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से फिर मिलान करना है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। रोपर की बात करेंगे तो रोपर जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रोपर की बात करेंगे तो रोपर जो है यह जो है रोपर की बात करेंगे तो रोपर जो है पंजाब राज्य में स्थित है। बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। यानी डी का जो है एक, देखिए डी का एक की बात करेंगे तो सिर्फ और सी बी में नजर आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण जो है भारत का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा है। तो दोस्तों आर्यावर्त की बात करेंगे तो यह जो है किनके नाम पर जो है भारत का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा है। तो यह जो है आर्य के कारण जो है भारत का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम जो है भारतवर्ष का जो है उल्लेख है। तो दोस्तों किस प्राचीन ग्रंथ में जो है भारत का नाम जो है भारतवर्ष के रूप में जो है उल्लेख है। तो यह जो है स्कंद पुराण में जो है भारत का नाम जो है भारतवर्ष के रूप में जो है उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में जो है भारत का नाम भारतवर्ष मिला है, यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो यह जो है किस किस राजा से संबंधित है। तो यह जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। तो दोस्तों प्रथम यूनानी इतिहासकार की बात करेंगे तो हेरोडोटस थे, जो कि प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतिहास के पिता के रूप में जो है हेरोडोटस को हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में जो है शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दोस्तों शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो यह जो है भारत में जो है किस काल में पाए जाते थे। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो यह जो है पूरा पाषाण काल में जो है भारत में पाए जाते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग की बात करेंगे तो यह जो है जीवाश्म की जो है आयु निर्धारित करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बुर्ज होम जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है, यह जो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बुर्ज होम की बात करेंगे तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल है जो कि सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो देखिए चान्होदरो और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह जो है दोनों जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपर की बात करेंगे तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर जो है गर्तावास का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों गर्तावास की बात करेंगे तो यह जो है बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है, यहाँ से जो है
यहाँ से जो है गर्तावास का प्रमाण मिला है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो है किस नगर को जो है सिंध का जो है बाग कहा जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है? तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए कालीबंगा का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियां से रिलेट करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पवित्र पशु कौन थे? तो दोस्तों हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पवित्र पशु की बात करेंगे तो कुंवर वाला बैल तथा श्रृंगीय पशु था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर वाला बैल या श्रृंगीय पशु था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो दोस्तों हड़प्पा निवासी जो है किस खेल में रुचि रखते थे? तो यह जो है शतरंज खेल जानते थे, यानी शतरंज खेलना जानते थे। तो यह जो है शतरंज खेलना और शिकार करने में रुचि रखते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पुरातात्विक विद्या का जो है अभिप्राय है? तो दोस्तों पुरातात्विक विद्या की अभिप्राय की बात करेंगे तो शिलालेखों का अध्ययन से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो दोस्तों पुरापाषाण काल में जो है आदि मानव के जो है मनोरंजन का साधन जो है शिकार हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है? तो दोस्तों मध्य पाषाण प्रसंग में जो है पशुपालन की शख्स की बात या प्रमाण की बात करेंगे तो यह जो है आदमगढ़ से जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हड्डी से जो है निर्मित आभूषण की बात करेंगे जो कि मध्य पाषाण काल में जो है प्राप्त हुए हैं, वह जो है किस स्थान से जो है प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह जो है महदम्मा से जो है हड्डी से जो है बने हुए आभूषण का जो है प्रमाण मिला है मध्य पाषाण काल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महदम्मा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों नवदा टोली की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ता का जो है कंकाल भी सावधान से जो है प्राप्त हुआ है? तो यह जो है यानी मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का जो है प्रमाण जो है किस काल से जो है यानी कहाँ से जो है जो है प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह जो है बुर्जहोम यानी जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से जो है मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का जो है प्रमाण मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम से मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जो है चेलकोलित युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको जो है चेलकोलित युग के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग की बात करेंगे तो इनको जो है चेलकोलित युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? तो दोस्तों बी.ए. स्मिथ की बात करेंगे तो यह जो है एक इतिहासकार थे जो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जो है खुदाई से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है घरों में जो है कुआं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस स्थल से जो है घरों में जो है कुआं के अवशेष मिले हैं? तो यह जो है बात करेंगे तो यह जो है मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से जो है घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से जो है किस सभ्यता के जो है समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों यह जो है ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थे और बाद में की तीनों सभ्यता के जो है समकालीन थे, यानी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के जो है समकालीन थे। ग्रीक की बात करेंगे तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यह जो है लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो यह जो है इनका जो है विस्तार जो है किन किन राज्यों में देखने को मिलता है? तो देखिए इनका जो विस्तार जो है
पंजाब में देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इन सभी जगहों पर जो है हड़प्पा का विस्तार देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन आपको काफी बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी तरह के जो है बकवास पे ध्यान नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।